केमिस्ट्री के किस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें हमको दो बातें जाननी है और उस दो बातों को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग करके देखेंगे और तब फिर उसकी परिभाषा को हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो अब आप जो लोग अभी मौजूद है उसने इसका नाम सुना है? ये क्या है? मैग्नीशियम का फीता। ठीक है, तो अभी हम लोग इस मैग्नीशियम के फीते को देखेंगे कि इसके साथ कुछ क्रियाएं होंगी। जैसे ये हमारा मैग्नीशियम का फीता है और इस मैग्नीशियम के फीते को अभी हम जलाएंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम के फीता को जलाने के लिए हमको कैंडल की जरूरत है और फिर उसके बाद माचिस की जरूरत है। तो अब आइए ये देखिए कि ये हम जला रहे हैं। अब कहा जाता है कि मैग्नीशियम का जो फीता है वो हमेशा जब खुला रहता है तो उसके वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने लगता, और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो इस मैग्नीशियम के फीते के ऊपर एक परत जम जाती है और परत जमने की वजह से इसको जलने में कठिनाई होती है। तो इसलिए इस मैग्नीशियम के फीते को जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहा जाता है रेक माल से इसको जो है क्या किया जाता है, रगड़ दिया जाता है ना। तो रेक माल जिसको हम अपने इलाके में सरेस कागज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसको हम देखेंगे कि ये मैग्नीशियम का फीता हमारे हाथ में है और ये यहाँ पर मोमबत्ती जल रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक पदार्थ भी है। ठीक है, तो अब हम इस मैग्नीशियम के फीते को इस चिमटे में फंसा लेते हैं ताकि इसकी जो गर्मी हो वो हमारे हाथ पर असर नहीं डाले। ठीक ना। तो कुल मिलाकर के हमको यह देखना है कि हमारे पास एक ठोस पदार्थ है। ये मैग्नीशियम का फीता ठोस पदार्थ है और इसको हम देखते हैं, आग पर रख करके इसको जलाने की कोशिश करते हैं और इसमें जो है सरेस कागज से पहले रगड़ लेना है और रगड़ने के बाद इसको जलती हुई मोमबत्ती पर इसको हम रखेंगे और रखने के बाद यह जलना शुरू होगा। अब देखिए, वेट कीजिए कि ये जलना शुरू होगा। देखिए, ये मैग्नीशियम का फीता जल रहा है और किस तरह के रंग का इसकी ज्वाला है और ये जल रहा है। तो यह इसका नीचे हिस्सा आप देखिए उजले रंग का इसमें शेष बचता है। तो ये जो उजले रंग का शेष जो बचता है, यह उजले रंग का शेष मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने हमारे हाथ में एक क्या था, मैग्नीशियम का फीता, और फिर इसको हमने जलाया तो एक पदार्थ मैग्नीशियम हो गया और दूसरा पदार्थ जो है ऑक्सीजन हो गया। तो दोनों पदार्थ के मिलने पर जो क्रियाएं हुई और उस क्रिया से जो नया चीज बना, तो इस क्रिया का ही नाम किताब की भाषा में रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमने ये देखा कि दो पदार्थ आपस में क्रिया करके अगर कोई नया पदार्थ बनाता है तो उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमने अभी एक चीज देखा, मैग्नीशियम के फीते को, ऑक्सीजन। अब आइए देखिए मैग्नीशियम का संकेत जो है
वो यहाँ पर Mg कहलाता है और ऑक्सीजन का संकेत O2 कहलाता है। और फिर यह दोनों मिल गया, क्रियाएं हुई तो क्या बनाया? अब देखिए कहा गया कि दो पदार्थ मिलने के लिए जब तैयार है उसको किताब की भाषा में, रसायन की भाषा में अभिकर्मक कहा गया। तो जैसे हमारे हाथ में एक पदार्थ मैग्नीशियम है और दूसरा हमारे हाथ में क्या है? दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये दो मिलके आपस में क्रिया करेगा तो इस दोनों का नाम क्या पड़ गया? अभिकर्मक, जिसको हम लोग रिएक्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम एक दूसरी क्रिया करते हैं, उस क्रिया को भी आप गौर से देखिएगा। ठीक है, तो सर इस फोन आया।